कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी एक कार्यक्रम करने जा रही है। वो कार्यक्रम है कि कुरैशी समाज में क्या दिक्कतें हैं, कैसे उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। जिस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुरैशी समाज के व्यवसाय को लेकर के रिट दायर होती है, उसमें कैसे ये लोग पार्टी बने, इन कुछ मुद्दे को लेकर के कुल हिंद जमीयतुल कुरैश ने एक प्लान बनाया है। और उसी प्लान को उन्होंने जमीन पर उतारने की कोशिश करते हुए 21 नवंबर को इस्लामिक सेंटर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम का क्या आयोजन है, हमारे साथ है नॉर्थ इंडिया के संयोजक सलीम कुरैशी। क्या आपका कार्यक्रम है सलीम साहब 21 नवंबर को? देखिए, कुल हिंद जमीयतुल कुरैश का ये दूसरा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने हैदराबाद में किया था। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारी कुरैश बिरादरी बहुत पीछे जा रही है, हर एतबार से, कारोबारी एतबार से भी, और कहीं इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं, जबकि तादाद बहुत ज़्यादा है। हम इसमें अब एक नई चीज़ ये चेंज की है कि क्योंकि हमारे साथ में बैरिस्टर फ़हीम कुरैशी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सनोबर अली एडवोकेट साहब, और हमारे मशवरे में और हमारे साथ में आशकीन कुरैशी साहब जो दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। अब हमारी जो एक कमेटी है पूरी, जो लोग जिम्मेदार हैं, हम लोगों ने इस पर बड़ा गौर व फिक्र की कि आखिर इतनी पुरानी हमारी तंजीम है और अब तक रिजल्ट इसका ज़ीरो है। हम कहीं अपनी बात कह नहीं पाते, कहीं पार्टी बन नहीं पाते। तो इसका पूरा प्लान किया हम लोगों ने हैदराबाद में, चूँकि वो शॉर्ट टाइम में थी, तो अभी हम लोगों ने पूरा प्लान करके 21 नवंबर को फाइनल एक प्रोग्राम रखा है। और इस्लामिक कल्चर सेंटर में उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग उसको कई सेशन में हम लोगों ने अलग अलग, जिसके अंदर स्टूडेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, कुरैश बिरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, लॉयर्स, और हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो तफसील से आपको इस बारे में बताएंगे। चूँकि अब तक की जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग उनको अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बिरादरी को ये मैसेज, चूँकि बिरादरी के काम अभी तक नहीं हुए, बिरादरी को लोगों ने कोई रास्ता दिखाया नहीं, कोई सच्चा रहबर आया नहीं, रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। और बिरादरी, मैं तो मानता हूँ कि बहुत पिछड़ा जो जातियां, उनसे भी पीछे अगर देखा जाए तो हमारी कुरैश बिरादरी जा रही है। ये अलग बात है कि कुछ चंद लोग मालदार और बड़ी बड़ी बातें कर कर ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुरैशी बहुत खुश हैं। कुरैशियों के कारोबारी हालात, कुरैशियों के तालीमी मामलात बहुत कमज़ोर हैं। तो हमारा जो मिशन है ये 3 मौजू पर है: तालीम, तिजारत और तंजीम। तंजीम ईमानदार हो, तालीम मुकम्मल हो और तिजारत मजबूत हो। इनका कहना है कि संस्था का जो कार्यक्रम है इसमें आप एडवोकेट्स को बुला रहे हैं, आप भी वकील हैं, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप संस्था के। वकीलों को बुलाने के पीछे क्या मकसद है? क्या नाम है आपका? सनोबर अली कुरैशी। सनोबर साहब, क्या एक मकसद है आपका कि एडवोकेट्स जुड़ेंगे आपके साथ, आप एडवोकेट्स को जोड़ रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद होता है, तो इस एनजीओ का क्या एक मकसद है? देखिए, कुरैशी बिरादरी का जो कारोबार है, मारूसी कारोबार, वो मीट का कारोबार है। तो पूरे देश में काफ़ी एंटी मीट लॉस जो कि मीट इंडस्ट्री को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, और चूंकि बिरादरी में तालीम की इतनी बेदारी नहीं है, इतने क्वालिफाइड लोग भी नहीं हैं, तो वो लॉस में उनका कोई पार्टिसिपेशन होता नहीं है, और वो लॉस फाइनली बन जाते हैं। और हमारी मीट इंडस्ट्रीज़ को, फार्मर्स को, मीट इंडस्ट्रीज़ को, और ट्रांसपोर्टर्स को, कैटल ट्रेडर्स को, बूचर्स को, इन सबको वो एक साथ इफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जब आप पूरे हिंदुस्तान के एडवोकेट्स को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनसे आपको क्या लाभ मिलेगा? किस तरह, जैसे अलग अलग हाई कोर्ट में कुछ रिट दाखिल होती है, उसमें भी कुछ फायदा होगा? इसमें सबसे बड़ा जो हमें फायदा है, एक तो हम इस कॉन्फ्रेंस में जो लॉयर्स कम्युनिटी से बुला रहे हैं, कुरैशी लॉयर, उनको हम ये ट्रेन करेंगे कि जो लॉस, एंटी मीट लॉस हैं, वो किस तरीके से आर्बिट्रेरी हैं, और वो अगर मीट से रिलेटेड एनिमल सीजर से, जैसे जानवर पकड़े जाते हैं, तो वो प्रॉपरली इस मैटर को कैसे हैंडल करें, उसका प्रॉपर लॉ क्या है। और हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट लेवल पे, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, राजस्थान हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, लखनऊ बेंच हो, मुंबई हाई कोर्ट हो, इसी तरीके से मुख्तलिफ हाई कोर्ट में अपनी टीमें तैयार करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, राइट टू ट्रेड से जुड़ा हुआ है, लाइवलीहुड का इशू है। तो इसमें
कोई भी पिटिशन जो है हमारी एब्सेंस में ना सुना जाए प्रॉपरली। अगर जब वो हम उसके एग्रीव्ड हो रहे हैं तो हम उसमें पार्टी बनेंगे और अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से, लीगल तरीके से कोर्ट के सामने कह पाएंगे कि हमारा भी राइट है। अभी जैसे राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू फूड जो है राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। जो पुत्तुस्वामी केस है, 11 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट में रखा है, राइट टू फूड, क्योंकि प्राइवेसी का पार्ट है। अब फूड के बारे में कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ आता है तो हम लोग उसमें पार्टी बनेंगे, हम लोग भी उसको चैलेंज करेंगे अगर कोई। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अगर कोई भी फूड को लेकर कानून बनता है तो कम से कम कुरैशी बिरादरी भी, चूंकि कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ का कारोबार करती है, तो इनके भी मामले उठाए जा सकते हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आशिकीन कुरैशी साहब, उनसे जानेंगे कि उनके यहाँ कार्यक्रम है दिल्ली में, पूरे देश की कुरैशी समाज के लोग जुड़ेंगे, क्या आपने व्यवस्था बनाई हुई है? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके न्यूज़ चैनल ने हमारी बात रखने का मौका दिया। दूसरा कि हम लोगों ने जो है एक तंजीम के ज़रिए लोगों को जोड़ना शुरू किया है कि हम लोग किस तरीके से जुड़ जाएं। और रही प्रोग्राम की बात, ये एक सेशन है, ये शाम के वक्त 4 बजे से 10 बजे तक इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर ये प्रोग्राम है। इसमें कई चीज़ों को लेकर बात होगी, कई विषयों पर बात है। अच्छा, जो लोग बाहर से आएंगे उनकी सब ज़रूरियात को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए भी जो है कोशिश की जाएगी। और सरकार को जो आज हमें परेशानियों का सामना है कुरैश बिरादरी को, तो उसकी किस तरीके से मिलजुल कर हल किया जाए उन परेशानियों को, इसको लेकर चर्चा का विषय रहेगा वो। तो इन्होंने कहा कि वह चर्चा का विषय रहेगा। सलीम साहब, ये बताइए कि कुल हिंद जमीयतुल कुरैश कैसे मन में आया कि हम अपने समाज के लोगों के लिए काम करें, अपने समाज को मजबूत बनाने का काम करें? कैसे मन में आया, कैसे ये संगठन बना? देखिए, हमारी बिरादरी का एक बहुत पुराना संगठन है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, और हम सभी लोग उस ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश में तकरीबन 20 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाए। चूंकि हमारे सदर मोहतरम जो भी अब 4 टर्म रहे, 4 बार उनको बनाया गया, हम कुछ लोगों की यही डिमांड थी कि जो हम लोग वादे करते हैं बिरादरी से उन पर काम होना चाहिए। जब काम नहीं हुआ तो ये तंजीम 2003 में रजिस्टर्ड की थी बैरिस्टर फ़हीम कुरैशी साहब ने, और उस वक्त ये मर्ज हो गई थी। उन्होंने कहा ठीक है, एक ही जमात हिंदुस्तान में काम करती रहे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो लोगों की तकलीफें देखी नहीं जा रही। फिर हमने एक पढ़ी लिखी लॉबी को ये कहा कि भाई आप लोग अक्ले शहूर हैं, बाशहूर हैं, आपको अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, जैसे लॉयर्स हैं। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। तो हम लोगों ने ये एकदम आनंद फानन में मीटिंग की और बैरिस्टर फ़हीम कुरैशी ने पूरा इंतजाम किया। हैदराबाद में बहुत ही ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ ये सब लोगों ने अहद किया कि हमारी तालीमी और जो भी शख्सियात हैं, माली हालात या हमारे पास जो भी अल्लाह ने सलाहियत दी है, हम पूरी कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। तो इसमें तकरीबन हर स्टेट, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने जब हमसे ये कहा कि आप ये अच्छी पहल कर रहे हो, ठीक है, जो पुरानी जमात है हमें उससे कुछ नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारी लड़ाई तंजीम से नहीं है, तंजीम के जो ओहदेदारान हैं जो रिजल्ट नहीं दे पाए, हमारी डिमांड है वो लोग इस पर जो कब्जा किए हुए हैं वो हट जाएं और इस तंजीम के साथ जो हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के काम करने की कोशिश की है, हमारा साथ दें। तो इनका कहना है कि पूरा जो पहला संगठन जमीयतुल कुरैश से आप लोग जुड़े हुए थे, आप भी जमीयतुल कुरैश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे युवा के, तो क्यों छोड़ा उधर से, फिर एक नई एनजीओ बनाने का सोच कैसे आई? नहीं, उसमें तो आपके जहन में जो वेलफेयर के काम है, जो आप करना चाहते हैं, अगर आपको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिले, आप सफोकेशन में रहे, आप स्ट्रेगुलेटेड फील करें, तो इससे बेहतर यह है कि उस प्लेटफॉर्म को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई फ्रीडम नहीं, आप कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक भी उनका कोई विजन नहीं, कोई स्कूल प्रॉपरली नहीं, कोई यूनिवर्सिटी का प्रॉमिस, कोई ऑफिस, पूरे देश में 100 साल से तंजीम काम कर रही, कोई ऑफिस नहीं। इन्होंने आज तक जितनी भी बर्बादियां हुई, जैसे यूपी के सारे स्लाउटर हाउस क्लोज हो गए जो गवर्नमेंट लैंड पे हैं,
कहीं एहतजाज इन्होंने दर्ज नहीं कराया, कहीं नहीं ये कम्युनिटी के पास नहीं पहुंचे कि उनके क्या हाल है। तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं। अभी महाराष्ट्र का इशू हुआ इतना बड़ा, जो है वहां पे बैन जो किया, तो वहां पर ये कभी नहीं गए, गांवों तक तो ये आज तक पहुंचे ही नहीं, शहरों तक ही कन्फाइन। तो हमारा तो पूरा मिशन है कि हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट भी, और विमेन को भी, स्टूडेंट्स को, सबको जोड़ेंगे। एक पढ़े लिखे सेक्शंस को भी बराबर का, उनको जो उनका हक है उनको पूरी तरीके से इसमें शामिल करके एक वेलफेयर का काम बहुत बड़े लेवल पे इसमें करें। तो अभी अभी वकील साहब ने कहा है कि यूपी में जितने स्लॉटर हाउस थे उनके लिए जमीयतुल कुरैश ने काम नहीं किया, या किसी भी ने भी काम नहीं किया। आप तो यूपी से हैं, क्या आपका कहना है, क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्रियल हूँ। मैंने इंडस्ट्रियां लगाई एनिमल बाय प्रोडक्ट से। मैंने मेरठ में 3 यूनिट लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, एनओसी लेके एनिमल बाय प्रोडक्ट की। हुआ क्या है कि जो चंद लोग बड़े एक्सपोर्टर बने, तो उन लोगों के जहन में ये दौड़ा कि अगर ये हर जगह स्लॉटर अपने करते रहेंगे प्राइवेट सेक्टर में लोग, तो हमारी फैक्ट्रियों में माल आएगा नहीं। ये प्री प्लानिंग पहले तो वार किया इन्होंने ईदगाह स्लॉटर हाउस पर, उसको वहां से बंद कराया, गाजीपुर स्लॉटर बना, वो वक्फा इनको 3-4 साल मिला। उसके बाद गाजीपुर स्लॉटर को भी इन लोगों ने दूसरे एक्सपोर्टर के हाथ में दे दिया, अपनी कम्युनिटी पर ये प्रेशर बनाने के लिए कि वहां वो जाएंगे नहीं, मेरे ही पास आएंगे। तो ये बिजनेस का फंडा था। अब ये सारी चीजें समझ में आई हैं, और ये सारी चीजें समझ में आके हम मुर्दार तो रह नहीं सकते। जब हम जिंदा हैं तो जिंदा दिली का अपना सबूत देना चाहिए। क्यों अध्यक्ष जी, आप बताइए, अभी कहा गया है कि कहीं भी जमीयतुल कुरैश का पूरे हिंदुस्तान में ऑफिस नहीं बन पाया। आप चूंकि राजधानी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अभी कुल हिंद जमीयतुल कुरैश के हैं, तो क्या दिल्ली के पास अपना दफ्तर नहीं है? नहीं, दिल्ली के पास कुल हिंद जमातुल कुरैश का एक दफ्तर है, ऑल इंडिया जमातुल कुरैश का कोई दफ्तर नहीं है। और कोई भी तंजीम जब काम कर सकती है जब एक प्रॉपर तरीके से उसका ऑफिस हो, ताकि लोग उससे आकर जुड़े, वहाँ अपनी परेशानियों को रखें, और वो एनजीओ या तंजीम जो है आगे अपनी बात को रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कुल हिंद जमातुल कुरैश का एक ऑफिस दिल्ली प्रदेश में है, और इसको हम एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। इसको केंद्रीय कार्यालय भी बनाएंगे दिल्ली के अंदर। और मैं अपनी बात जो है थोड़ा सा, सनोवर भाई ने भी और सलीम भाई ने कहा कि जमातुल कुरैश ने कहीं भी अपना जो है विरोध दर्ज नहीं किया, तो बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश तो दिल्ली से दूर है। अभी हाल फिलहाल के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली पोल्ट्री मार्केट। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है वो एशिया की नंबर 1 पोल्ट्री मार्केट है। इतना बर्ड्स कहीं पूरी दुनिया में नहीं बिकता जितना कि दिल्ली के अंदर बिकता है, और लीगल है। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंडर में बैठी हुई है। और हम लोग 30 साल पहले उठकर आए थे जामा मस्जिद से, हमें उसको एक बाउंड्री के अंदर लाकर बिठाया गया हमें, और 28 या 30 साल हमसे स्लॉटिंग के नाम पे दिल्ली गवर्नमेंट ने फीस भी ली। हम दिल्ली गवर्नमेंट को फीस भी देते रहे। एकदम क्या हुआ कि पीपल फॉर एनिमल्स जो एनजीओ है उसने एक पिटीशन दायर की, और उस पिटीशन से एक नोटिफिकेशन, जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया था कि नोटिफिकेशन लिया, और उसको 2 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जब वो 2 साल नोटिफिकेशन हो गए तो उसको ले जाकर हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई फिर कि कोर्ट की इन्होंने बात को नहीं माना, तो कोर्ट ऑफ कंडेम लगाया जाए इनके ऊपर। अब हानन फानन हमें एक जो है ऑर्डर आता है कि आप अपने काम को बंद कर दीजिए, जिस कारोबार से लाखों परिवार जुड़ा हुआ है, और उस लाखों परिवार के पीछे उसके सदस्य हैं। उनके जुड़ने के बाद में एक ऑर्डर ने उनकी सारी जीवन की जो स्थिति थी वो सब चरमरा गई। अब हमने, क्योंकि हम लोग जो है शांतिप्रिय लोग हैं, कानून को मानने वाले हैं, और कोर्ट के आदेश का भी पालन करने वाले हैं, तो हमने कोर्ट के आदेश को मानते हुए बहुत ही शांति से उस जगह को छोड़ दिया जहाँ पे हम स्लॉटिंग करते थे। और उस स्लॉटिंग की जगह को बंद करने के बाद सनोवर अली साहब जो है वहाँ जो है वकालत कर रहे हैं हमारी तरफ से, वहाँ हम पार्टी हैं, और सनोवर अली साहब जो है हमारे लॉयर हैं वहाँ हाई कोर्ट में। तो वहाँ जब दिल्ली के अंदर ये बात आई,
और एक दिन में लाखों आदमी का रोजगार उड़ गया और खराब हो गया। 1 साल तक वो कारोबार बंद रहा। फिर उसके बाद में माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप नॉर्म्स पूरे कर लाइसेंस लेकर इस काम को चला सकते हैं, कर सकते हैं। इसकी स्लॉटिंग की जरूरत, स्लॉटर हाउस की जरूरत नहीं है, ये टेबल बर्ड्स है, इसको टेबल पे प्रोसेस किया जा सकता है। तो वहां जमातुल कुरैश विरोध दर्ज नहीं करा पाई। बताइए देश में वो कहाँ करा पाएगी, जब दिल्ली जैसी राजधानी में जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहते हैं और बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं पूरी केंद्रीय कमेटी के, तो वहां दर्ज नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा इन्होंने कहा कि जमातुल कुरैश ने उनके लिए कोई काम नहीं किया, इनके समाज के लिए काम नहीं किया। क्यों आप 21 नवंबर को एडवोकेट्स को बुला रहे हैं? आप भी एडवोकेट्स हैं, क्या एक उसके पीछे आपने बताया भी था उसका मकसद है, तो किस तरह का कार्यक्रम का आपका आयोजन होगा? देखिए, एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो कि अभी तक पेंडिंग है 2021, उसको हमारा कुल हिंद जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी उसको पास होने के लिए पार्लियामेंट में वो बिल टेबल्ड हो और वो बिल पास हो एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए। एक ये हमारा डिमांड रहेगा। दूसरा जो है क्या कहते हैं, हमारा एक इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट ये है, जो हमारे बुजुर्ग जैसे भैया रशीदुद्दीन जिन्होंने कुरैश बिरादरी को जोड़ा 100 साल पहले 1924 में, उन्होंने ये सपना देखा कि बिरादरी को इकट्ठा करना चाहिए। हाजी अखलाक साहब जो शाहिद अखलाक साहब की वालिद थे, ठीक है। जस्टिस अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब ये इस दुनिया में नहीं है, मगर इनको हम पोस्ट ह्यूमस अवार्ड से, हमारी कुल हिंद जमातुल कुरैश जो है उनको पोस्ट ह्यूमस अवार्ड से रिकॉग्निशन करना चाहती है उनके फैमिली मेंबर्स को। हाजी कैसर अली साहब हैं, इसी तरीके से नसीम कुरैशी साहब हैं जो लेक्चरर थे। तो ये जो है इन लोगों को हमने, मोहम्मद उमर पप्पे साहब हैं, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और सेल्फलेस पूरा पंचायती सिस्टम को देखा है। कभी इन्होंने कोई किसी तरह का कोई अवार्ड या अप्रिसिएशन की कोई तमन्ना इनमें नहीं रही। तो हम लोग भी इनको रिकॉग्निशन ये करके एक अप्रिसिएशन इनके लिए करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा, अब मैं आखिरी एक सवाल है आपसे सलीम साहब, आप 21 तारीख को दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छे जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको इनवाइट आपने किया है, तो क्या एक संदेश अपनी बिरादरी के लोगों को आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि तंजीम 2 बन गई। भाई मकसद ये है, करोड़ों की हमारी बिरादरी है, एक तंजीम रिजल्ट नहीं दे पाई या उसके ओहदेदारान ठंडे हैं, काम नहीं कर पाई या कुछ और उनके मकसद है, मैं नहीं जानता। तो जो ये प्रायोरिटी मिल रही है लॉयर्स की तरफ से या हम जैसे सिपाहियों की तरफ से, तो पूरी बिरादरी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जो सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर अमल करना चाहिए और बिरादरी को कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब कोई टीमें काम करने वाली होती हैं, अगर उनको पुशअप उनके साथ देने वाले लोग होते हैं तो वो कारवां फिर बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारा मैसेज है कि पूरी बिरादरी से जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या अच्छे तालिबे इल्म स्टूडेंट हैं, वो हमें कांटेक्ट करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको इस्तकबाल करेंगे और उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई कुरैशी समाज का व्यक्ति आप लोगों से जुड़ना चाहता है तो कौन से ऐसे नंबर हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे? वो आपसे हमारा कार्ड है, हमारे कार्ड पे ये नंबर है। और मेरा नंबर है 9910868786, देन 5 भी है, 9910868785, 2 नंबर हैं। और अभी जो कार्ड है उस पे सबके नंबर है। जी 9891242598। सनोबर अली कुरैशी 9810945320। देखिए, ये हमारा सम्मान पत्र है जो हम शुरुआत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी करता हूँ। देखिए, ये हमने जो सम्मान पत्र बनवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम शुरुआत करते हैं भैया जी रशीदुद्दीन कुरैशी मरहूम साहब के लिए, और उसके बाद बाबू अब्दुल वहीद कुरैशी साहब एक्स MLA रह चुके, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कैसर अली साहब तुल्ला वाले, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ उनकी पूरी फैमिली की, जो शाना बशाना
भैयाजी रशीदुद्दीन साहब के साथ सेठ कासिम अली साहब, कैसर अली साहब के वालिद भी उनसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमें बड़े रास्ते दिखाए। तो और मरहूम हाजी पप्पे कुरैशी साहब दिल्ली से ताल्लुक़ है, तो इसी तरह से काफ़ी लोगों को हम दे रहे हैं अचीवमेंट, ये लाइफ अचीवमेंट इंशाल्लाह। इसमें जफर कुरैशी साहब जो कि अमरोहा से जिनका ताल्लुक है, जो ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट रहे, जस्टिस अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब जो गुजरात हाई कोर्ट में जज रहे, और अलहाज अखलाक कुरैशी साहब जो मेरठ से हैं, शाहिद अखलाक कुरैशी साहब के वालिद। इसी तरह गौस मोहम्मद कुरैशी साहब जो हैदराबाद से हैं, उनकी बेपनाह कुर्बानियाँ रहीं, उनको भी कुलीन जमीयतुल कुरैश जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में उनको सम्मानित करेगी। इसमें मरहूम नसीम कुरैशी साहब और मोहम्मद याकूब कुरैशी साहब और मोहम्मद उमर कुरैशी पप्पे साहब, इनके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाएगा इनके परिवार को। तो आज खोज न्यूज के मंच पर कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के लोगों ने बातचीत की। उन्होंने अपना मकसद समझाया कि किस तरह वो निचले स्तर पर भी जाकर कुरैशी समाज की समस्याओं से को जानेंगे, उनको जान करके उनकी लड़ाई चाहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। इनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से कुरैशी समाज आज पिछड़ा हुआ है, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस एक्शन कमेटी की जरूरत पड़ी है। इस कुल हिंद जमीयतुल कुरैश को बनाया गया है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।